जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अन्य सारी जानकारियों की नोटिफिकेशन तत्काल मिलती रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालॉगी, जिसमें सदस्यता के क्वेश्चन आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको वनडे एग्जाम देना है तो उसके लिए ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। और हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है कि पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और आइए बने रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोगों का आज का 21 क्वेश्चन 21, जिसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि इथोपिया का अफ्रीका से वही संबंध है। कहने का मतलब ये है इसका कि जो अफ्रीका में इथोपिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जगह का देश का नाम है, कंट्री का नाम है इथोपिया। वही संबंध है ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील का किससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ब्राज़ीलिया, बी कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका, सी कह रहा है दक्षिण अमेरिका, और सी कह रहा है कि अफ्रीका, डी कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कॉन्टिनेंट और कंट्री की बात की जा रही है। उसी तरह से ब्राज़ील जो है ना वो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, अमेरिका एक अलग देश है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दो कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, दो महाद्वीप हैं। तो इसके वजह से क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में इसकी राजधानी का नाम दिया गया है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो होता है उसकी राजधानी होती है ब्राज़ीलिया। क्या होती है? ब्राज़ीलिया। ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, जिस प्रकार यूथोपिया जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, उसी प्रकार ब्राज़ील जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या है? स्थित है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। फोटोशॉप का जो संबंध है किसका? फोटोशॉप का जो संबंध है सॉफ्टवेयर से है, वही संबंध जो ऑप्टिकल माउस का है। तो ऑप्टिकल माउस का किससे संबंध हो जाएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टच स्क्रीन, बी कह रहा है कि हार्डवेयर, सी कह रहा है कि हार्ड डिस्क, और डी कह रहा है कि मैलवेयर। ठीक है, मालवेयर हमें बताना है। तो अब देखिएगा कि फोटोशॉप का जो है कि सॉफ्टवेयर से है, तो ऑप्टिकल माउस का किससे हो जाएगा? तो ऑप्टिकल माउस का हो जाएगा आपका हार्डवेयर से। ठीक है, एक होता है कि हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर होता है इसे हम टच कर सकते हैं। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। चीज़ों को आप बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा। दिया है कि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, अतः फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार ऑप्टिकल माउस एक हार्डवेयर है जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा 23 नंबर देखिएगा कि परिवार, परिवार का जो संबंध है पालन पोषण से है, वही संबंध विद्यालय का किससे है? ठीक है, तो बच्चे से है, शिक्षा से है, पाठ्यक्रम से है, माता पिता से है। तो हमें बताना है कि किससे है। अगर हम बात करते हैं तो परिवार क्या करता है, किसी के जो परिवार में लोग होते हैं उनका एक परिवार संयुक्त परिवार होता है या फिर एकल परिवार। दो ही कैटेगरी में आते हैं, एक तो आता है आपका एकल परिवार और एक आता है संयुक्त परिवार। अगर आप जिसमें भी रहेंगे तो आपका पालन पोषण किया जाएगा। वही अगर विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय में हमें क्या मिलता है? शिक्षा दी जाती है। क्या मिलता है? शिक्षा दी जाती है। इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का, जैसे कि बोला है कि जिस प्रकार बच्चे का पालन पोषण परिवार में होता है, उसी प्रकार बच्चे की शिक्षा जो है वो कहाँ होती है? विद्यालय में दी जाती है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मधुमेह का रक्त शर्करा से वही संबंध है जो उच्च रक्तचाप का है।
ठीक है। अगर मधुमेह की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, रक्त शर्करा मतलब कि मिठास बढ़ जाता है शर्करा मतलब रक्त में, तो वो हो जाता है मधुमेह। ठीक है। अगर उच्च रक्तचाप होता है तो इसका किससे संबंध है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रक्तचाप, बी कह रहा है कि हृदय, सी कह रहा है कि शरीर की कोशिकाओं, और डी कह रहा है कि लाल कोशिकाओं। अगर हम बात करते हैं तो इसका कैसे हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का संबंध किससे हो जाएगा, रक्तचाप से। इज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही उम्दे आपके सामने मैं लेके उपस्थित हूँ। आपसे हमने कल पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, जो कि आज क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा होगा। तो अब बताइए कि मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है, आप जरूर इसको बताइएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि बांग्लादेश का ढाका क्या है, ढाका। बांग्लादेश का ढाका से वही संबंध है जो पाकिस्तान का संबंध है, तो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कराची, बी कह रहा है मुल्तान, और सी कह रहा है कि लाहौर, और डी कह रहा है कि इस्लामाबाद। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश में जो जगह है ना ढाका, वो बांग्लादेश की राजधानी है। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। अब आपको बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। कहाँ है, इस्लामाबाद। तो इस लिहाजे से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगर आप देखेंगे तो एसएससी सीजीएल टी टीयर 1 में 2019 में ये 7/3/2020 के थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जितने भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको ऐसे वैसे मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको देखेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार से ढाका का संबंध है बांग्लादेश की राजधानी, उसी प्रकार इस्लामाबाद का संबंध है पाकिस्तान से, और ये भी क्या है, उसकी राजधानी है। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार खगोल विज्ञान क्या है, खगोल विज्ञान तारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, तारों से। तो खगोल विज्ञान का संबंध किससे बता रहा है, तारों से। उसी प्रकार कृषि विज्ञान का संबंध है, किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भावना, बी कह रहा है ग्रह, सी कह रहा है फसल, और डी कह रहा है कि खाद्य। अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब खगोल विज्ञान का तारों से संबंध है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कृषि विज्ञान का किससे संबंध है, तो ये हम लोगों का फसल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, फसल से हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा एसएससी सीजीएल टीयर टायर 1 में, ठीक है, 19 में, किसमें, 2019 में 6/3/2020 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, आपके सामने मैं लेके फिर से उपस्थित हूँ। आकार का माध्यम से क्या है, तो आकार का माध्यम से वही संबंध है जो आकृति का संबंध है। किससे, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रंग, बी कह रहा है कि वस्तु, सी कह रहा है कोना, डी कह रहा है कि अंडाकार। तो हमें बताना है कि क्या संबंध है, जो आकार का संबंध है किससे, माध्यम से, तो वही आकृति का किससे संबंध है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो आकृति का संबंध है अंडाकार से, तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा आगे, सॉरी माफ करिए, कि जिस प्रकार माध्यम हो सकता है, जिस प्रकार आकार माध्यम हो सकता है, उसी प्रकार आकृति क्या हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कशेरुकी का बंदर, ठीक है, कशेरुकी का जो संबंध है किससे, बंदर से, वही संबंध है अकशेरुकी का। ठीक है, तो हमें बताना है कि किससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्टार फिश, बी कह रहा है कि मेढक, सी कह रहा है हिरन, और डी कह रहा है कि सांप। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का किससे, स्टार फिश से। किससे, स्टार फिश से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
अब बताइएगा कशेरुकी और अकशेरुकी जो होता है इसकी आप डिफिनीशन हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ये आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है कि कशेरुकी अकशेरुकी हो गया तो इसी किसमें इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। देखिए दो ही चीज़ें होती है, ठीक है। अब उसी के अंदर अंतर्गत जो है कि बांटा जाता है, नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ें, जैविक अजैविक, जीवित और निर्जीव, तो ये दो ही चीज़ों में सजीव और निर्जीव में ही बांटा जाता है कोई भी चीज़ों को, और उसी में आता है कशेरुकी अकशेरुकी। जो एक जीव होते हैं एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और एक होता है कि कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उसी में आएगा आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया है, अब आपको बताना है कि कशेरुकी और अकशेरुकी की डिफिनीशन, ठीक है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखिएगा। अगला है कि जिस प्रकार कशेरुकी का संबंध बंदर से है उसी प्रकार अकशेरुकी का संबंध स्टारफिश से है, ठीक है। आगे है कि अंगूर का फल से वही संबंध है। अंगूर क्या है? फल का वही संबंध है जो काली मिर्च का। तो काली मिर्च का किससे संबंध है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेवे से, बी कह रहा है दालें से, सी कह रहा है अनाज से, डी कह रहा है मसाले से। तो काली मिर्च का किससे संबंध, जैसे अंगूर, अंगूर किस में आता है? फल में आता है अंगूर। तो वैसे ही काली मिर्च किस में आती है? मेवे में आती है, दाल में आती है, अनाज में आती है, मसाले में आती है। तो हमें बताना है कि किस में आएगी। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसाले में आती है। काली मिर्च किस में आती है? मसाले में आती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन बड़े उम्दे हैं। जिस प्रकार अंगूर फल होता है उसी प्रकार काली मिर्च क्या होता है? मसालों की श्रेणी में आती है। ओके, आगे देखिएगा। गेहूं का ब्रेड, गेहूं का संबंध किससे है? ब्रेड से है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेड बनता है वो गेहूं से बनता है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है कि ये नहीं देखा जाता है कि आप कैसे निकालते हैं, सिर्फ इतना उसमें देखा जाता है कि आपका जो आंसर आना चाहिए ना वो करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। आप संबंध चाहे जैसे भी जोड़ लें, लेकिन कभी कभी होता है कि हम किसी अन्य तरीके से भी जोड़ते हैं संबंध को, और वो किसी अन्य तरीके से जोड़ता है, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं? बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो तरीका कोई भी हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आते हैं, तो उसमें आप किस संबंध से या किस तरीके से आप जा रहे हैं वो नहीं मायने रखता है। मायने ये रखता है कि आप आंसर तक कितना जल्दी और कितना सटीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेस आपका वही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है वही संबंध किससे है? गन्ने से। तो गन्ने से हमें बताना है कि किससे संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घास से, बी कह रहा है चटनी से, सी कह रहा है गुड़ से, और डी कह रहा है मेयोनेज से। तो गन्ने का संबंध किससे हो जाएगा हमें बताना है। तो जिस प्रकार ब्रेड किससे बनता है? गेहूं से, उसी प्रकार गुड़ किससे बनता है? तो गन्ने से बनता है। तो इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला है कि जिस प्रकार, सॉरी माफ करिएगा, जिस प्रकार ब्रेड जो गेहूं जो से ब्रेड बनाया जाता है उसी प्रकार गन्ने से क्या बनाया जाता है? गुड़ बनाया जाता है। 31 नंबर देखिएगा कि हृदय रोग विशेषज्ञ का हृदय से संबंध है। हृदय रोग विशेषज्ञ का हृदय से वही संबंध है जो स्नायु रोग विशेषज्ञ का यहाँ पे खाली स्थान से संबंध है। तो हमें बताना है कि इसका किससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फेफड़ों से, बी कह रहा है कि दांत से, सी कह रहा है कान से, और डी कह रहा है कि मस्तिष्क से। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट, जैसे हृदय रोग जो होते हैं वो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं वो हृदय से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार स्नायु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो मस्तिष्क से होते हैं। किससे? ब्रेन से होते हैं। ओके, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि ब्रेन। अब आप एक थोड़ा सा इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अगर जो ब्रेन होता है ना हम लोगों में, तो ब्रेन में सेल डिवीजन जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। कितना होता है? बिल्कुल ना के बराबर होता है जो ब्रेन में सेल डिवीजन होता है। लेकिन वही सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं लीवर में, तो अनगिनत होता है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी तेज़ी से क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो इसी तरीके से ना अगर आप देखेंगे कि लीवर का जो चोट होता है वो जल्दी आपको कवर कर लेगा, लेकिन ब्रेन का जो चोट होता है वहाँ पे अगर कोई सेल अगर डैमेज हो जाती है तो उसको रिकवर करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और लगभग 99% होता है कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन आपका नहीं होगा। और अगर वहीं लीवर की बात होती है तो वहाँ पे जल्दी से आपको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है बायोलॉजी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, बड़े ही उम्दा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हृदय संबंधित बीमारियों का उपचार हृदय रोग विशेषज्ञ करते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का उपचार जो होता है स्नायु रोग विशेषज्ञ करते हैं, जिसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सबके लिए आपको तैयार रहना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा कि जिस प्रकार पेय पदार्थ क्या है, पेय पदार्थ चाय से संबंधित है, उसी प्रकार दवा संबंधित है। तो दवा किससे संबंधित है हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पीड़ानाशक, बी कह रहा है कि बीमारी, सी कह रहा है कि चिकित्सा और डी कह रहा है कि अस्पताल। तो पेय पदार्थ का संबंध किससे है? चाय। चाय को क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो दवा का क्या हो जाएगा? आप हमें बताइए कि दवा का क्या हो जाएगा? तो दवा का हो जाएगा पीड़ानाशक। क्या संबंध हो जाएगा? पीड़ानाशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पीड़ानाशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीड़ानाशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी के अंतर्गत आज का जो ये सेशन है वो धीरे धीरे मैं आपको समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए देखिएगा कि जिस प्रकार से पेय पदार्थ का जो होता है संबंध किससे है? चाय से है, उसी प्रकार दवा का किसके अंतर्गत आता है? तो पीड़ानाशक दवाओं में शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब हम लोगों का ये से जो सीरीज है ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, ये वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो से अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। और अगला टॉपिक हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो अगला टॉपिक हम लोगों का हो जाएगा अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित जो है कि प्रश्न आते हैं। ये भी टाइप सेकेंड में, और ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे भीड़ का सघन से है, ठीक है, तो ढाल का क्या होगा? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और बिल्कुल सही तरीके से हमें लेके चलना है, ठीक है। तो अभी तक मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूं, क्योंकि ये अगला टाइप है और अगला टाइप हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और ये सारी चीज़ें अब रुकने वाली नहीं है, जब तक कि आपको मंजिल न मिल जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा कि पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। क्योंकि पैसा अगर आप बचा के रखते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा जीवन में कि पैसा अगर आपके पास है तो आपको गिरने नहीं देगा। और पैसा आपको कमाना है उस माँ बाप के लिए, उस बूढ़े माँ बाप के लिए कि जिनको अस्पताल में, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई रोग हो जाता है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं माँ बाप को लेके, तो ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि पैसे के वजह से उनका इलाज ना हो पाए। इसीलिए पैसे कमाना क्या होता है? ज़रूरी हो जाता है जीवन में। लोग कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, भाई ज्ञान मत दो, ठीक है, ज्ञान मत दो कि पैसे के पीछे ना भागो, क्योंकि पैसा जब तक रहेगा आपके साथ तब तक आपको गिरने नहीं देगा, ये मैं लिख के दावा देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए पैसे कमाना ज़रूरी है, और पैसे कमाने के लिए हमें रोज़गार चाहिए, और रोज़गार की हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। तो नौकरी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक दूसरे से नहीं कहते हैं कि जैसे रिलेटेड होती है सारी चीज़ें, बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ के ही कड़ियाँ बनती हैं। जैसे हम लोगों का शरीर है तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसी तरीके से ना हर एक चीज़ किसी ना किसी से कनेक्ट होती है। लेकिन जब तक है ना 2 4 5 साल आप अपने जीवन को सही दिशा में दे दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो भी करना होगा करिएगा। जब आपको नौकरी लग जाएगी, जब आप पैसे कमाने लगेंगे, तो फिर आप चाहे जो भी करेंगे ना, सारी चीज़ें सबको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, आपकी कद्र नहीं की जाएगी, आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। तो इन सब सारी चीज़ों को आप बचा के रखिए, और अपना फोकस 2 3 साल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे जीवन साधु बन जाइए या फिर ये करिए, लेकिन 2 3 साल अपने जीवन को ऐसे मोड़ पे लेके आइए और ऐसे दिशा में लेके जाइए जहाँ से आप, जैसे हमारा कहने का अर्थ ये है कि आपको वैल्यू कोई दे, ठीक है, न कि आपके ब्रांडेड को कोई वैल्यू दे। जैसे मान लीजिए आप बहुत बढ़िया कपड़े पहन ले रहे हैं, तो कपड़े से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, आपसे आपके कपड़े की पहचान होनी चाहिए। अगर आप जाते हैं और मंडी में से अगर एक शर्ट उठा के पहन लेना, तो कोई ये ना कहे कि ये मंडी का शर्ट है, क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो अपने वैल्यू को बढ़ाइए कि जहाँ अगर हम खड़े हो जाए, जहाँ हम बैठ जाएं, चाहे जिससे हम बात कर लें, तो आदमी 2 मिनट हमारी बात को सुन सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बात को न सुने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब इसमें चल रही हैं, आप तो देख ही रहे हैं। आए दिन जो है कैसे आने लगी हैं कि मतलब ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो जो गंदी चीज़ें हैं या फिर जो भी डाइवर्ट करती है आपको, उसको
आप इतनी क्षमता रखिए कि 1 सेकंड में उस सारी चीज़ों को हम त्याग देंगे, ठीक है। और अपने आप को बिल्कुल ट्रैक पे लेके आइए, क्योंकि ट्रेन अगर स्टेशन से जब ट्रेन चल देती है ना, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए अभी पुलिस की वैकेंसी कितनी आई है, 60,000 हुआ है, 62,000 वैकेंसी हुई है पुलिस की। अभी कल का नोटिफिकेशन आया है कि कल 19,000 वैकेंसी होने वाली है। अब सोचिए कि कहाँ 60,000 वैकेंसी थी और कहाँ 19,000 वैकेंसी आ रही है। तो अब काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। और इसमें भी फार्म ये मान के चलिए कि क्योंकि हर साल इंटर पास करके लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे जा कितना रहे हैं जॉब में, तो बच्चे कितने गए हैं जॉब में, तो गए हैं सिर्फ 60,000। जो ग्राउंड था हम लोगों का, जो क्राइटेरिया थी, उसमें से सिर्फ 60,000 बच्चे ही बाहर गए हैं। लेकिन लगभग 2.5 लाख बच्चे क्या हुए हैं, ऐड हो गए हैं। और वैकेंसी पहले कितनी आई थी, तो वो आई थी आपकी 60,000। अभी वैकेंसी आपकी सामने कितनी दिख रही है, तो 19,000 दिख रही है। तो देखिए जो 10 घंटे 9 घंटे मेहनत करके अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल अपने शरीर को 2 साल 3 साल निचोड़ दीजिए, जितना समय हो सकता है उतना समय लगाइए। और जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन आप सीना तान के चलेंगे। क्योंकि ज्ञान किताब एक ऐसी चीज़ है ना, ये हमेशा कहती है कि आप सिर झुका के, क्योंकि जब किताब को हम पढ़ते हैं ना, तो सिर उठा के नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो सिर झुका के एक बार हमें पढ़ लो, किताब का यही डिफिनीशन है, एक बार हमें सिर झुका के पढ़ लो, आने वाले समय में मैं तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ध्यान से रहिएगा। और मैं आपसे यही विदा लेता हूँ, सारी चीज़ों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का आ गया था। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, और मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता है। आप अपने परिवार को, अपने परिवार के लोगों को देखिए कि आपके अपने परिवार में क्या हो रहा है। अपने माँ बाप को देखिए कि वो कितने संघर्ष कर रहे हैं। मोटिवेशन वहीं से निकल के आता है, किसी का मोटिवेशन जो होता है कहीं दूसरी जगह से नहीं आता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और एक ही याद रखिएगा कि हमें इतना पैसा कमाना है कि हमारे माँ बाप को कहीं भी जाए, तो चाहे कोई वस्तु खरीदने ही जाए, तो उसको फिर जो होता है ना टैग, प्राइस का टैग, उसको ना देखना पड़े। मतलब अगर उनको पसंद आ गया तो ले लो। तो इतना पैसा जीवन में कमाना चाहिए जिससे कि हमें किसी पे निर्भर ना होना पड़े, ठीक है। चलिए, तो मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।